हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे बाबू, सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे किस श्रेणी से बनता है। पहले लेटर का ग्रुप बनता है, लेटर का ग्रुप वर्ड बनता है, वर्ड का ग्रुप सेंटेंस बनता है। और इसी प्रकार से हम लोग सेंटेंस पूरा कर लिए थे। सेंटेंस में देखे थे कि सेंटेंस को पूरा होने के लिए कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये भी हम लोग देखे थे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। अब आगे जो हम लोग इस क्लासेस में जो देखने वाले हैं, इस क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देखेंगे बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्दों के प्रकार, या तो फिर इसका कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है क्लासेस ऑफ वर्ड्स, यानी इसका मतलब ही क्या होता है? शब्दों के प्रकार। ठीक है, तो देखिए बाबू, जैसे आप लोग देखें ना कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में हर एक ऑर्गन को अलग अलग नाम दे दिया गया है। अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे हमारा नाक है, आँख है, कान है, अलग अलग ऑर्गन का नाम दे दिया गया है। क्यों बाबू? क्योंकि वो किस प्रकार से फंक्शन करता है उसके अनुसार उसका नाम दे दिया गया है। उसी प्रकार से हमारा जो वर्ड्स है बाबू, जितने भी वर्ड हैं, हम लोग वर्ड पढ़े हैं ना बाबू, तो जितने भी वर्ड हैं उसके अपने फंक्शन के अनुसार। अब वो वर्ड कहाँ फंक्शन करेगा? हमारे बॉडी में फंक्शन करेगा? नहीं ना बाबू। वो वर्ड कहाँ फंक्शन करेगा? इंग्लिश में फंक्शन करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो जो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में जो फंक्शन करता है उसका जो कार्य होता है सेंटेंसेस में, क्या उसका कार्य जो सेंटेंस में होता है वर्ड का, उसके अनुसार उसका नामांकन अलग अलग कर दिया गया। किसी को बोल दिया गया है नाउन है, तुम्हारा नाम, तुम ये काम करते हो तुम नाउन हो गए, तुम वो काम करते हो तुम प्रोनाउन हो गए, तुम फलाना काम करते हो तुम एडजेक्टिव हो, तुम ये काम करते हो तुम वर्ब हो। ठीक है, उसी प्रकार से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि सारे चीज को हम लोग ऑर्गन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोले? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिए, और उसका अलग अलग नाम फिर कर दिए कि तुम्हारा ये काम है। जैसे देखने वाला, जैसे हम लोग शरीर में क्या होता है जो देखने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। उसी प्रकार से इसमें नॉन, कुछ नॉन होता है, कुछ प्रोनाउन होता है, कुछ एडजेक्टिव होता है। जैसे एडजेक्टिव नॉन और प्रोनाउन का जो विशेषता बता रहा है उसको कह रहा है तुम्हारा विशेषता बताने का काम है, इसलिए तुम क्या हो गया बाबू? एडजेक्टिव हो गया, यानी विशेषण हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड जितने भी हैं उसको हम लोग कितने काइंड्स में बांट डिवाइड करते हैं बाबू? 8 काइंड्स में। कितने काइंड्स में बाबू? 8 काइंड्स में हम लोग उसको क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। किसके अनुसार बाबू? जैसे हम आपको बताए थे कि हम अपने सारे ऑर्गन को डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं ना बाबू। उसी प्रकार से ये जितने भी इंग्लिश का वर्ड है उसको हम लोग कितने काइंड्स में डिवाइड किए हैं? 8 काइंड्स में डिवाइड किए हैं। तो 8 काइंड्स में डिवाइड किए किसके अनुसार बाबू? हम लोग ऑर्गन किसके अनुसार डिवाइड किया? उसके फंक्शन के अनुसार। उसी प्रकार से ये जो इंग्लिश का है ना, क्या है? ऑर्गन है। क्या है? एक तरह का ऑर्गन है। क्या है बाबू? ऑर्गन है। तो ये इसको हम लोग क्या किया बाबू? डिवाइड कर दिया कितने काइंड्स में? इंग्लिश के ऑर्गन को हम लोग कितने काइंड्स में डिवाइड करते हैं? 8 काइंड्स में। किसके अनुसार बाबू? उसके फंक्शन के अनुसार। उसके फंक्शन कहाँ बाबू? हवा में, पानी में नहीं ना बाबू। उसका फंक्शन कहाँ बाबू? इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है? सेंटेंस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? सेंटेंस होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उसको हम लोग 8 काइंड्स में डिवाइड किए। किसके अनुसार बाबू? उसके फंक्शन के अनुसार। कहाँ फंक्शन के अनुसार? उसका फंक्शन कहाँ? सेंटेंस में। उसका जो फंक्शन है उसके अनुसार उसको हम कितने काइंड्स में डिवाइड किए हैं? 8 काइंड्स में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बाबू? तो लिख सकते हैं हम लोग कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू कितने ग्रुप्स बाबू? 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स बाबू? 8 ग्रुप्स। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। किसके अनुसार बाबू? उसके फंक्शन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कहाँ फंक्शन बाबू? उसके सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। ठीक है बाबू, तो किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसको, यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन से 8 काइंड्स हैं।
जैसे हम लोग ऑर्गन को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या नाम दिया गया है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कौन कौन से 8 काइंड्स हैं। तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग अब देखने वाले हैं। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है बाबू। तो देखते हैं कि कौन कौन से 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं बाबू? जो देखिए फर्स्ट में क्या होता है बाबू? नॉन। क्या होता है बाबू? नॉन। क्या होता है? नॉन। देखिए बाबू, इसका तो हम डीप जो डिस्कशन होगा इसका नॉन का स्पेशल क्लासेस में विशेष रूप से डिस्कशन इसके काइंड्स के बारे में हम लोग विशेष रूप से डिस्कशन कहाँ करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? इसका नॉन का स्पेशल क्लासेस में। उसका नॉन का स्पेशल क्लासेस जल्द ही आने वाला है, उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल में इसका हम लोग कुछ ना कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू, संसार में आप जितने भी वस्तु देख रहे हैं, क्या संसार में आप जितने भी वस्तु देख रहे हैं, इधर से उधर से आप पूरे चारों तरफ आंख घुला दीजिए, पूरे घुल जाइए, आपको जो भी कुछ दिखा उसका हर एक कुछ का कुछ ना कुछ नाम होगा। और वो नाम जो दिया जाता है, यही नाम जो दिया जाता है, यही नॉन के सहारे दिया जाता है। उसका नाम ही क्या कहलाता है? नॉन कहलाता है। संसार में जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी वस्तु हैं, उसका नाम जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। तो नॉन क्या होता है? नॉन इज द नेम ऑफ, क्या? नॉन जो होता है, नॉन इज द नेम ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल थिंग्स, या फिर इन्वायरमेंट में जितने भी थिंग्स हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। या तो फिर यू बोल सकते हैं कि नॉन इज द नेम ऑफ, जैसे आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे कि नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशंस। ठीक है बाबू। तो नॉन जो है क्या? पर्सन का यानी कि व्यक्ति का नाम है, प्लेस यानी स्थान का नाम है, थिंग्स वस्तु का नाम है, और इमोशन यानी कि भाव का नाम है। क्या? जैसे आप लोग, तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है नॉन? तो नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन। क्या है बाबू? नॉन क्या है बाबू? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे आपका ही नाम मान लिया, ठीक है, सोहन है, तो सोहन भी क्या हो गया बाबू? नाम हो गया। किसी का नाम गीता है तो गीता भी क्या हो गया बाबू? नॉन हो गया। यदि किसी प्लेस का नाम ले, यदि आप कोलकाता रह रहे हैं तो कोलकाता भी क्या है बाबू? नॉन है। यदि आप पटना रह रहे हैं तो पटना भी क्या है बाबू? नॉन है। ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम एनिमल का नाम ले लें तो हॉर्स यदि है तो हॉर्स भी क्या है बाबू? नॉन है। क्या है? यदि डॉग आप नाम ले रहे हैं तो डॉग भी क्या है बाबू? नॉन है। ठीक है बाबू। उसी प्रकार से यदि थिंग्स का बात किया जाए तो यदि आप पेन से लिख रहे हैं तो पेन भी क्या है बाबू? नॉन है। क्या है बाबू? पेन भी क्या है बाबू? नॉन है। बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुक भी क्या है बाबू? नॉन है। यदि आप फोन से देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आपका फोन भी क्या है बाबू? नॉन है। क्या है बाबू? नॉन है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं, यानी कि हैप्पी भी क्या है बाबू? आपका इमोशन है। क्या बाबू? हैप्पी इमोशन है। ठीक है बाबू। यदि आप बचपन में हैं तो आपका बचपना यानी चाइल्डहुड भी क्या है बाबू? आपका नॉन है। क्या है बाबू? नॉन है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम आपको आगे क्लास में बताएंगे कि नॉन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नॉन और दूसरा नॉन काउंटेबल नॉन। ठीक है, अनकाउंटेबल नॉन। ठीक है। यदि आप बोलेंगे कि सर 5 प्रकार के पढ़े हैं तो हम आपको बताएंगे कि वो 5 प्रकार के कैसे होते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखते जाइएगा कि हम लास्ट में जो 5 जो मीनिंग बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होगा, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और देखने के साथ साथ हमारा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही रहिएगा बाबू। ठीक है बाबू। दूसरा काइंड जो होगा वो क्या होगा बाबू? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? वो प्रोनाउन कहेंगे होता है सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे जो यूज होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन जो होता है बाबू
नॉन के स्थान पे यूज होता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन, राम क्या है बाबू, किसी का नाम है, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, ये नॉन हो गया। अब इसी के जगह पे यदि हम ही लिख दिए तो ये क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया। यदि यहाँ पे सीता रहता तो स्त्रीलिंग होती, तो यहाँ पे हम सी लिखते तो ये भी क्या हो जाता बाबू, प्रोनाउन हो जाता। यानी कि प्रोनाउन क्या होता है बाबू, सिंपल से शब्दों में कि प्रोनाउन हमेशा किसके लिए यूज होता है, नॉन के लिए यूज होता है। किसके स्थान पे यूज होता है, तो नॉन के स्थान पे यूज होता है। तो क्या होगा डेफिनेशन, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नॉन, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नॉन। क्या बाबू, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नॉन। या तो फिर दूसरे शब्दों में लिखते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नॉन, इन द प्लेस ऑफ नॉन। क्या है बाबू, क्या होगा बाबू, जो प्रोनाउन है वो नॉन के लिए हमेशा स्टैंड करता है, नॉन के लिए काम करता है। उसके बाद प्रोनाउन जो है बाबू वो किसके स्थान पे यूज होता है, नॉन के स्थान पे यूज होता है। जैसे में प्रोनाउन का एग्जांपल ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए बाबू, अभी एग्जांपल में भी देख ले सकते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल दिखाया कि सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल लिखे तो यहाँ पे नॉन सीता है, इसके जगह पे जो प्रयुक्त हुआ है सी इज ए गुड गर्ल, यदि हम लिखे तो नॉन के जगह पे जो प्रयुक्त हुआ यहाँ पे सीता है, तो ये क्या है बाबू, नॉन है। और इसके सीता के जगह पे जो प्रयुक्त हुआ वो क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन हो गया। और काइंड्स प्रोनाउन का जो डीप डिस्कशन होगा वो हम प्रोनाउन के स्पेशल क्लासेस में देंगे, ठीक है बाबू। अब तीसरा जो काइंड्स होता है, तीसरा काइंड जो होता है बाबू वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव, तो आप देखिए हम ऊपर जो दो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऊपर जो दो नॉन और प्रोनाउन पढ़े हैं वो दोनों का विशेषता बताने वाला क्या काम जो करता है वो क्या करता है कि नॉन और प्रोनाउन को बताता है कि नॉन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। उसी वो किसका काम है बाबू, एडजेक्टिव का। यानी कि एडजेक्टिव जो है उसका क्वालिफिकेशन बताता है। क्वालिफिकेशन जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप बोलिएगा हम डिग्री होल्डर हैं, या तो फिर मैट्रिक हैं, या तो फिर इंटर हैं, या तो फिर हम ग्रेजुएट हैं, ये सब बोलते हैं ना बाबू। तो आपका वो क्या हुआ, क्वालिफिकेशन हुआ। उसी प्रकार से ये क्या करता है, एडजेक्टिव जो है ना बाबू इसका क्वालिफिकेशन बताने का काम करता है, यानी कि क्वालिफाई करने का काम करता है कि नॉन किस प्रकार का है, नॉन कैसा है, नॉन किस तरह का है, वो बताने का काम कौन करता है बाबू, एडजेक्टिव। जैसे हम लिखे हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। यदि हम लिखे हैं कि राम तेज लड़का है, राम एक तेज लड़का है, तो क्या है बाबू, राम कैसा लड़का है, राम कैसा लड़का है, तो राम कैसा है बाबू, तेज है। तो राम के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, इंटेलिजेंट। यानी कि यहाँ पे इंटेलिजेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि राम के बारे में जो बताने का काम कर रहा है, यहाँ पे राम क्या है बाबू, नॉन है। यानी कि नॉन के बारे में जो बताने का काम कर रहा है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक बात और याद रखिएगा, एडजेक्टिव हमेशा नॉन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। या तो फिर ये देख सकते हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे एक मान लीजिए, ठीक है, हम लिखे कि राम इज इंटेलिजेंट, तो क्या इंटेलिजेंट, लड़का ना, तो इसका मतलब बॉय छिपा हुआ है। बॉय क्या हुआ है बाबू, हिडन रूप में है, लेकिन बॉय भी है। तो इसका कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले यूज होता है, नॉन या प्रोनाउन के पहले। और किसके लिए, नॉन और प्रोनाउन के लिए ही यूज होता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या कि नॉन एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, या फिर एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। क्या करता है एडजेक्टिव, क्वालिफाइज। An adjective is a word which qualifies किसको बाबू, किसको क्वालिफाइज करता है, नॉन और प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं जैसे कि सीता इज क्यूट गर्ल, सीता इज
क्यूट गर्ल। तो यहाँ पे सीता क्या है बाबू, नॉन है। ये क्या है बाबू, नॉन है। तो इस ये नॉन के पहले यूज हुआ और किसके लिए, सीता के लिए, नॉन के लिए। तो ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। वो क्या होता है बाबू, चौथा काइंड हमारा होता है वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया। तो वर्ब क्या होता है बाबू, वर्ब एक एक्शन वर्ड है। क्या, वो एक्शन को दर्शाता है। क्या करता है, एक्शन को दर्शाता है। वर्ब क्या करता है, किसी भी एक्शन को इंडिकेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एक्शन वर्ड बोलते हैं। लेकिन ये भी बताता है, वर्ब ये भी बताने का काम करता है कि जो सब्जेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है मतलब सब्जेक्ट का क्रिया बताने का काम क्या करता है बाबू, कौन बताता है, वर्ब बताता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड विच इंडिकेट सम एक्शन, विच इंडिकेट सम एक्शन। या फिर लिख सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड, क्या, ये भी लिख सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड विच इंडिकेट some action, which indicate some action या फिर which indicate action। ठीक है, which indicate action। या तो फिर दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि verb is an action word, verb is an action word। ठीक है, verb is an action word। और आपको हम ये भी बताए हैं कि आप नोट्स में लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बाबू, कि आप नोट में लिख सकते हैं कि वर्ब क्या बताता है, वर्ब बताता है कि वर्ब जो है हमारे सेंटेंस, ये बताता है कि वर्ब ये बताने का काम करता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं कि वर्ब टेल्स द परफॉर्मिंग ऑफ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या, कौन बताने का काम करता है, वर्ब। जैसे हम लिख सकते हैं कि राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे राम क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो राम है, राम सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, तो खाने का काम कर रहा है। कौन बता रहा है बाबू, वर्ब बता रहा है। क्या बता रहा, कौन बता रहा है, वर्ब बता रहा है कि जो है क्या है वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो वर्ब बता रहा है। ठीक है, यो भी उसके बाद एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे आप जो भी अपने जीवन में करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सोते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हैं, वो सारा क्या हो जाता है, वर्ब। जैसे टू रन। बाबू एक बात और ध्यान दीजिएगा, खेलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब का मीनिंग क्या होता है। यदि हम खेलना बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा टू प्ले। क्या होगा बाबू, टू प्ले। आप कभी भी नहीं बोलिएगा प्ले, गलत हो जाएगा बाबू। ना लगा हुआ है, इसका मतलब टू लगेगा। क्या लगा हुआ है, यदि भी किसी भी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ है, क्रिया का पहचानने का क्या नेम है, किसी भी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो खेलना, तो ना लगा हुआ, इसका मतलब ये क्रिया है। और क्रिया को इंग्लिश में हम जब डिफाइन करेंगे तो टू लगेगा। जिसमें ना लगा हुआ है उसमें टू लगेगा। यदि हम वो अब बोलते हैं कि सर इसमें क्यों नहीं लगाते हैं, तो इसमें देखो तो राम आम खाता है, ना आता है नहीं ना, इसीलिए इसमें टू नहीं लगाते हैं। वह खेलना जानता है, जैसे आप सेंटेंस भी देख लीजिए, वह खेलना जानता है, वह खेलना जानता है, वह खेलना जानता है। तो देखिए तो इसमें ना लगा हुआ है ना, तो इसका सेंटेंस भी बनाएंगे तो वर्ब के पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। जैसे ही नोज हाउ टू प्ले, तो देखिए तो वर्ब के पहले टू लगा कि नहीं। क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाले वर्ब में, हिंदी क्रिया में, हिंदी क्रियात्मक शब्द में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है। तो इसको ध्यान देना है। टू प्ले होगा, टू रन होगा, टू लाफ होगा, ना लगा हुआ है। खेलना, पिलना, हंसना का सब सारे में क्या होगा, टू लगेगा। ठीक है बाबू। तो इसका जो हम विशेष वीडियो, इसका डीप जो है, इसके आगे जो 4 जो काइंड्स बच गए हैं वो हम आपको अगले वीडियोज में उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है बाबू। और ठीक, इसका 4 काइंड्स कंप्लीट हो गया। अगले 4 काइंड्स हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।
और उसके साथ साथ आज का हम लोग इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखते हैं। और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखने से पहले आप मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं क्या क्या होता है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी में। तो सबसे पहले हायर, आयर का देख लेते हैं। आयर, HEIR, HEIR, आयर का मतलब क्या होता है बाबू? आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है बाबू? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। जैसे आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो हु इज योर नेक्स्ट आयर, हु इज योर नेक्स्ट आयर। ठीक है बाबू। दूसरा मीनिंग जो होगा हमारा क्यूरियोसिटी। क्या होगा बाबू? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का हिंदी क्या होता है बाबू? कोई बता सकते हैं क्या होता है क्यूरियोसिटी का हिंदी? जिज्ञासा। आपको पढ़ने का, मेरे वीडियो देखने का कितना जिज्ञासा है, आपको पढ़ने का कितना जिज्ञासा है इंग्लिश ग्रामर, वो क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्या है बाबू? जिज्ञासा। तीसरा जो मीनिंग होगा, तीसरा मीनिंग जो होगा वो क्या होगा बाबू? विजार्ड। क्या होगा बाबू? विजार्ड, विजार्ड। जो आप काला जादू दिखाता है ना, बोर्ड लगा देता है, कोलकाता का जादूगर, पटना का जादूगर, बम्बईया जादूगर, वो उसका इंग्लिश क्या होता है? जादूगर का इंग्लिश क्या होता है बाबू? क्या होता है? विजार्ड, जादूगर। क्या होता है? जादूगर। चौथा जो मीनिंग होगा आपको कैटेस्ट्रॉफ होगा। चौथा जो मीनिंग होगा बाबू आपको कैटेस्ट्रॉफे होगा। क्या होगा? कैटेस्ट्रॉफे, कैटेस्ट्रॉफे होगा चौथा मीनिंग। देखिए इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, स्पेस कम है, तो चौथा मीनिंग होगा कैटेस्ट्रॉफे। क्या होगा? कैटेस्ट्रॉफे होगा। और कैटेस्ट्रॉफे का हिंदी क्या होता है बाबू? कोई जानते हैं कैटेस्ट्रॉफे का हिंदी क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफे होगा चौथा मीनिंग। क्या होगा? कैटेस्ट्रॉफे, कैटेस्ट्रॉफे होगा। कैटेस्ट्रॉफे का हिंदी क्या होता है बाबू? आप जानते हैं कैटेस्ट्रॉफे का हिंदी क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफे, जैसे अभी कोविड आए हुए है, तो कोविड में माहौल बना हुआ है प्रलय का। क्या हुआ है? प्रलय का माहौल बना हुआ है, तो कैटेस्ट्रॉफे का हिंदी क्या होता है? प्रलय। क्या होता है? प्रलय। क्या होता है बाबू? प्रलय। कितना मीनिंग हुआ बाबू? 4 मीनिंग हो गया। कितना मीनिंग हुआ? 4 मीनिंग। आज का लास्ट मीनिंग होगा जो कि सब्जी के नाम से अंत होगा। आज का लास्ट मीनिंग सब्जी के नाम से अंत होगा, जो कि आप नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो कि आप कभी भी नहीं जानते, आप जानते ही नहीं है। आज का लास्ट मीनिंग वो क्या हो गया बाबू? स्वीट गार्ड। क्या हो गया बाबू? स्वीट गार्ड, स्वीट गार्ड। स्वीट गार्ड का मतलब होता है नेनुआ। क्या होता है बाबू? नेनुआ। आज का लास्ट मीनिंग। और लास्ट में वीडियो को अंत करते करते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।